लेकिन माँ की मोहब्बत की जो बात है, हर जायका फजूल है। इस जायके के बाद दिल पर खुला ये राज, बड़े तजुर्बे के बाद चुपके से माँ के कमरे में देखा जो झांक कर, वो खुद भी रो रही थी मुझे डांटने के बाद। चुपके से माँ के कमरे में देखा जो झांक कर, वो खुद भी रो रही थी मुझे डांटने के बाद। इस हकीकत से भी मुंह नहीं चुराया जा सकता। माँ की अजमत के हवाले से बहुत सारी बातें कही जा सकती हैं, बहुत सारे शेर सुनाए जा सकते हैं, लेकिन वक्त इस चीज़ की इजाज़त मुझे तो नहीं दे रहा। इस वक्त मैं चाहता हूँ कि आली जनाब डॉक्टर मोहम्मद अनीस नाजिश साहब से गुजारिश करूँ, जो आपकी अपनी ज़मीन के एक बहुत ही मारूफ शायर आली जनाब नाजिश प्रतापगढ़ी साहब के फर्जंद हैं। मैं उनसे गुजारिश करता हूँ कि वो माइक पर तशरीफ़ लाएँ और ज़ोरदार तालियों से, आपने बैरूनी शोरा को नवाजा है तो आपके अपने शायर, आपकी अपनी जमीन के शायर को नवाजना आपकी अपनी जिम्मेदारी है। एक एक शख्स जोरदार तालियों से डॉक्टर मोहम्मद अनीस नाजिश साहब का इस्तकबाल करें। अस्सलाम वालेकुम। आज इस ऑल इंडिया मुशायरे और कवि सम्मेलन में मैं सबसे पहले दिली मुबारकबाद पेश करना चाहता हूँ मोहतरम जनाब इरशाद सिद्दीकी साहब को, तबारक हुसैन इदरीसी साहब को और लल्लू भाई को और पूरी टीम को कि उर्दू को फ़रोग देने के लिए और कौमी एकता को बढ़ाने के लिए जो आपने शमा जलाई है, जो ये खूबसूरत महफिल सजाई है, अल्लाह करे वो हमेशा कामयाब रहे और हम लोग उससे हमेशा फ़ायदा पाते रहें। जी अभी मोहतरम हजरात इरशाद अहमद सिद्दीकी साहब ने कौमी एकता के हवाले से बहुत सारी बातें की। उनकी बातों को आगे बढ़ाते हुए कुछ बातों को मैं भी कहना चाहता हूँ आपकी इजाज़त से, सदर मोहतरम की इजाज़त से। कौमी एकता की छोटी सी नज़्म पेश करूँगा, लेकिन उससे पहले ये बात आपके साथ मैं करना चाहता हूँ, आपको शरीक करना चाहता हूँ इस बात के लिए कि आज हमारे मुल्क को जो सबसे बड़ी ज़रूरत है वो कौमी एकता की है, आपसी भाईचारे की है, मेल मोहब्बत की है। एक जज्बा हमारे दिल में जब रहेगा कि सबसे पहले हम इंसान हैं, फिर और कुछ है, इस जज्बे को लेकर जिएंगे तो हमारा मुल्क तरक्की करेगा और हमारे खानदान और हम सब हिफाजत से रहेंगे और मुल्क की तरक्की में हम भागीदार बनेंगे। सुनिएगा, सुने दोस्तों, उसी तरह जुड़ के सुने एक छोटी सी नज्म कौमी एकता के हवाले से। लेकिन उससे पहले मैं चाहता हूं कि उस कौमी तराने की चंद लाइनें इरशाद भाई पेश कर दूं जो मेरे मोहतरम वालिद साहब की हैं और पूरी दुनिया में मकबूल हैं। आज भी वो लाइनें कोट की जाती हैं जब कहीं सेमिनार होते हैं। सुनिएगा कि हम एक थे, हम एक हैं, हम एक रहेंगे। हम एक थे, हम एक हैं, हम एक थे, हम एक हैं, हम एक रहेंगे। भारत में किसी झगड़े को उठने नहीं देंगे, भारत में किसी झगड़े को उठने नहीं देंगे और गद्दारों की साजिश से खबरदार रहेंगे, गद्दारों की साजिश से खबरदार रहेंगे। मक्कारों के साये से भी बच बच के चलेंगे, मक्कारों के साये से भी बच बच के चलेंगे। हर हाल में एक आवाज में मिलजुल कर कहेंगे, हम एक रहेंगे, हम एक रहेंगे, हम एक रहेंगे। बहुत अच्छे। जब ये जज्बा हमारे दिल में रहेगा तो दुनिया की कोई भी फिरका परस्त ताकत हमें पीछे नहीं कर सकती और हम हमेशा आगे बढ़ेंगे। सुनिएगा आगे एक छोटी सी नज़्म 2-3 मिनट आपका मैं लूंगा और आपकी दुआओं का तलबगार रहूंगा। सुनिएगा कि इस नए दौर में आपस में लड़ेंगे कब तक, इस नए दौर में हम आपस में लड़ेंगे कब तक। बेसबब धरती पे इंसान मरेंगे कब तक, बेसबब धरती पे इंसान मरेंगे कब तक। और कौमी यकजहती की हम बात करेंगे कब तक, कौमी यकजहती की हम बात करेंगे कब तक। राह यकजहती पर अब चलकर दिखाना होगा, सिर्फ बात की बात नहीं है, राह यकजहती पर अब चलकर दिखाना होगा। और आलमी भाईचारे के लिए, आपसी मेल मोहब्बत के लिए चंद लाइनें हैं, सुनिएगा जी इरशाद। कि बन के एक प्रेम की माला यहाँ रहे हम सब, बन के एक प्रेम की माला यहाँ रहे हम सब। बिखरे मोती की तरह यूं ही रहेंगे कब तक, बहुत अच्छे। बिखरे मोती की तरह यूं ही रहेंगे कब तक। और आओ बैठो मिल बैठ के आपस में यहाँ बात करें, क्या बात है भाई, वाह। आओ बैठो मिल बैठ के आपस में यहाँ बात करें। ख्वाब नफरत यूं ही आंखों में पालेंगे कब तक, बहुत अच्छा। ख्वाब नफरत यूं ही आंखों में पालेंगे कब तक। और
पूरी आवाम को एक पैगाम मैं देना चाहता हूँ, एक मैसेज देना चाहता हूँ। जब कभी अपने मुल्क में फिरका वाराना फसादात होते हैं या और किसी तरह के हादसे होते हैं तो हमारे पड़ोसी मुल्क हम पर हंसते हैं, तंज करते हैं और उस वक्त हमारा सर शर्मिंदगी से झुक जाता है। साहब सुनिएगा कि जग हसाई से बचे, मेल मोहब्बत से रहे हम। जग हसाई से बचे, मेल मोहब्बत से रहे हम। गैर हम लोगों के हालात पे हंसेंगे कब तक? गैर हम लोगों के हालात पे हंसेंगे कब तक? और एक हैं हम भारतीय, भारत हमारा एक है। एक है हम भारतीय, एक है हम भारतीय, भारत हमारा एक है। बन के हिंदू और मुसलमान रहेंगे कब तक? बहुत अच्छी बन के हिंदू और मुसलमान रहेंगे कब तक? और हालात हाजरा पर जैसा कि इस वक्त चल रहा है, हमने अपने आप को बेदार करना है। आगे बढ़ने के लिए अपने आप को बेदार कर लेना है। सुनिएगा जी कि आगे बढ़ना है तो अब जाग उठो आज अनीस। सदर मोहतरम की आगे बढ़ना है तो अब जाग उठो आज अनीस। आंखें बंद करके यूं ही राह चलोगे कब तक? आंखें बंद करके यूं ही राह चलोगे कब तक? शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत बहुत मुबारकबाद।